रायबंद का वजीर आजम को कन्विक्शन के बावजूद बाहर भेजा जाता है। नवाब शाह का सदर हो, झूठा इल्जाम लगे, वो अपना मुल्क में कैद। लेकिन ये किस किस्म का दोगला निजाम है। हम ना कहीं जा रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपको गिराया जाए। रायबंद के वजीर आजम को जुर्म साबित होने के बावजूद बाहर भेज दिया गया। अपोजिशन लीडर पंजाब का हो तो जमानत, सिंध से हो तो जेल जाता है। बिलावल भुट्टो के नून लीग की क़यादत पर ताक ताक कर वार। वजीर आजम पर इल्जाम लगे तो कुछ नहीं होता, मजीद करप्शन करें तो कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। इमरान खान की बहन को खुली छूट, आसिफ जरदारी की बहन को अस्पताल से जेल भेज दिया गया। वजीर आजम बताएं यह कैसा कानून है? यह एहतसाब नहीं, मजाक और दोगलापन है। हुकूमत गिराने के लिए कहीं नहीं जा रहे, अवामी ताकत पर यकीन है। ऑपोजिशन अगर बुज़दिल हुकूमत नहीं गिरा सकती तो अगले इलेक्शन का इंतजार करेंगे। 3 साल से इस्तीफों का सुन रहे हैं, अवाम को अब इस्तीफों से दिलचस्पी नहीं रही। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत को भी निशाने पर लिया, बोले मईशत अगर बेहतर है तो इमरान खान भी क्यों मांग रहे हैं। वज़ीर आज़म को पता ही नहीं मुल्क के हालात कितने खराब हो चुके। बजट के रोज पीपल्स पार्टी के तमाम अरकान शहबाज शरीफ के हवाले। ऑपोजिशन जो है वो बौखलाहट का शिकार है, टामक टोइयां मार रहे हैं। पर्ची चेयरमैन को हमने देखा, बिलावल नाच न जाने आंगन टेढ़ा। बिलावल हाउस के चूहे गरीबों की गंदुम खा गए। सिंध को चोरों, लुटेरों, माफियाज के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। पर्ची चेयरमैन के वालिद क्या IMF के पास नहीं गए थे? वजीर मुमलिकत फारूक हबीब की जवाबी गोलाबारी। बिलावल और जरदारी स्विस बैंकों में पड़े पैसे वापस करें। पीपल्स पार्टी के दौर में लोग बिजली को तरसते थे। मुआशी इशारिया मुस्बत, अपोजिशन परेशान है। सारे जो माफियाज हैं ये अपने मफादात की हिफाजत की जंग लड़ रहे हैं और उसके लिए वो तैयार हैं गवर्नमेंट गिराने के लिए। अपने आप को डेमोक्रेटिक मूवमेंट कहते हैं, फौज को कह रहे हैं कि गवर्नमेंट गिरा दो। हर जगह उनकी कोशिश है कि किसी तरह ये गवर्नमेंट फेल हो। जमहूरियत के दावेदार फौज को हुकूमत गिराने का कहते हैं, ऑपोजिशन को NRO के लिए ड्रामा किया। वज़ीर आज़म का कहना है अब तरक्की, मईशत बढ़ाने, नौकरियां देने का वक्त है। 2.5 साल बड़ी मुश्किल से गुजारे। ताकतवर को कानून के नीचे लाने से मुल्क तरक्की करता है। किसी भी मुल्क में कोई चीनी माफिया, कब्जा माफिया या सियासी माफिया नहीं। लोधराता मुल्तान शाहरा मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। पंजाब के बजट पर 155 अरब का कट लगाने पर अपोजिशन का शदीद एहतजाज। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी। बजट पर कट वापस लेने का मुतालबा। हुकूमत ने शोर शराबे का फायदा उठाकर असम्बली से 8 बिल मंजूर करा लिए। पानी दो, पानी दो। सिंध असेंबली में ऑपोजिशन ने नारे लगा दिए। कराची के शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की कड़ी तनकीद। शोर शराबा बढ़ा तो स्पीकर को इजलास मुलतवी करना पड़ा। खुर्रम शेर जमान का कहना है पानी चोरी में सिंध के वजीर मुलव्वस हैं। पानी के मसले पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, ख्वाजा इजहार का मुतालबा। जमहूरियत के दावेदार फौज को हुकूमत गिराने का कहते हैं। अपोजिशन NRO के लिए ड्रामा किया। वजीर सिंध का पानी चोरी करने वाले अपोजिशन रहनुमा ड्रामेबाजी कर रहे हैं। PTI और MQM ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त की जिल्लत मिटा रही है। सईद गनी के जवाबी वार। सूबाई वजीर का कहना है कि सिंध के साथ ज्यादती बंद करें। पानी के मसले पर सिंध का मनफी रवैया समझ से बालातर। पीपल्स पार्टी का गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा सूबाइयत को हवा देने के मुतरादिफ है। फिरदौस आशिक आवान का कहना है सिंध हुकूमत नाअहली और नाकामी का मलबा पंजाब और PTI हुकूमत पर डालने के लिए कोशां है। CTD कराची ने फारूक सत्तार को कल तलब कर लिया। पाक सरजमीन पार्टी के अनीस एडवोकेट को भी तलबी का नोटिस जारी। MQM के गिरफ्तार दहशतगर्दों ने फारूक सत्तार, अनीस एडवोकेट से ताल्लुक का इजहार किया था। मुआशी हकाइक सामने आने पर खान साहब और किराए के तर्जुमान ऐसे गायब जैसे 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर देने का वादा।
मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की हुकूमत पर लफ्ज़ी गोलाबारी। कहा वज़ीर-ए-आज़म 15,000 अरब रुपए कर्ज का जवाब दें। रुपए की कदर में 40% कमी, दरामदात में सिर्फ 1% इजाफे पर अवाम को मुतमईन करें। बिलावल भुट्टो ने तब्दीली सरकार से कोरोना वायरस की आलमी फंडिंग का हिसाब मांग लिया। न्याजी साहब बताएं, एडीबी के 1.5 अरब, IMF के 1.25 अरब, वर्ल्ड बैंक के 200 मिलियन कहां खर्च किए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की हुकूमत से ऑडिटर जनरल रिपोर्ट जारी करने का मुतालबा। हिसाब मांगने वाले कोरोना के खिलाफ हुकूमती जिद्दोजहद और कामयाबी का एतराफ भी करें। पर्चे चेयरमैन वालिद समेत जियालों की करप्शन का हिसाब दें। वज़ीर-ए-आज़म की मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का मुतालबा। सवाल उठाया, सिंध में सरकारी वैक्सीन बेची गई, इसका हिसाब कौन देगा। कहा ऑपोजिशन ने कौमी मामलात पर हमेशा प्रोपेगेंडा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खुद को एहतसाब के लिए पेश किया। हुकूमत ऑरेंज लाइन ट्रेन और मेट्रो बस की तहकीकात बराह रास्त दिखाए। रिंग रोड अद्विया स्कैंडल, चीनी आटे की करप्शन सामने लाए। लीगी रहनुमा आजमा बुखारी का हुकूमत को चैलेंज। कहा चोर चोर का शोर मचाने वाले खुद चोर हैं, झूठे इल्जाम साबित करना मुश्किल। शहबाज शरीफ ने 56 कंपनियां ₹1 की करप्शन नहीं की। वज़ीर-ए-आला पंजाब लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सफाई के नाकिस इंतजामात पर बरहम। चीफ एग्जीक्यूटिव LWMC इमरान अली सुल्तान को ओहदे से हटा दिया गया। उस्मान बुज़दार ने कहा कागजी कार्रवाइयां नहीं चलेंगी, सफाई पर कोई समझौता नहीं होगा। सिंध काबीना ने पेंशन इस्लाहात की मंजूरी दे दी। पेंशन की अदायगी आखिरी तनख्वाह की बजाय 3 साल की औसत तनख्वाह पर होगी। फैमिली पेंशन 21 साल से कम उम्र तक महदूद। पुराने मुलाजमीन नए ऑर्डिनेंस से मुस्तस्ना। नए भर्ती होने वाले मुलाजमीन पर पेंशन स्कीम का इतलाक होगा। सूबे में सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट के लिए 25 साल सर्विस लाजमी। कब्ल अज़ वक्त रिटायरमेंट पर पाबंदी लगा दी गई। आजाद कश्मीर में आइंदा माह होने वाले आम इंतखाबात के लिए कौन मुनासिब उम्मीदवार, किसको पार्टी टिकट दिया जाए और किसे नहीं। मुस्लिम लीग नून कशमकश का शिकार। इंतखाबी मुहिम कौन चलाएगा, मुफाहिमत का बयानिया चलेगा या फिर मुजाहमत का। लीगी क़यादत ताहाल फैसला करने में नाकाम। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, ओवरसीज पाकिस्तानियों को हक राय दही देने के ऑर्डिनेंस के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाक, इलेक्शन कमीशन और वजारत कानून को नोटिस जारी कर दिए, जवाब तलब। PP 38 सियालकोट में ज़िमनी इलेक्शन का स्केड्यूल जारी। 28 जुलाई को मैदान सजेगा। पब्लिक नोटिस का इजला 5 जून। कागजात नामजदगी 7 से 10 जून तक जमा कराए जा सकेंगे। स्क्रूटनी का अमल 18 जून को मुकम्मल किया जाएगा। के इलेक्ट्रिक की हट दर्बी बरकरार। विफाक से इजाफी बिजली मिलने के बावजूद कराची वाले गैर एलानिया लोड शेडिंग का शिकार। मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 9 घंटे तक गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। शदीद गर्मी में शहरियों का बुरा हाल, कारोबार भी मुतासिर। के इलेक्ट्रिक के सब अच्छा है के दावे। कराची में मुतल्लिका इदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन का फुकदान। सड़क बनाने के बाद जाता है सेवरेज लाइन की तरफ ध्यान। टूटी फूटी सड़कें, उबलते गटर, नाअहल इंतजामिया की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत। रोशनियों का शहर खंडरात का मंजर पेश करने लगा। MA जिन्ना रोड की तामीर नौ ताहाल मुकम्मल ना हो सकी। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। सुप्रीम कोर्ट ने खुर्शीद शाह की जानिब से दरखास्त जमानत वापस लेने पर खारिज कर दी। सिंध हाई कोर्ट को 1 माह में फैसला करने की हिदायत। 2 साल बाद असर नो ट्रायल का मतलब है हार्डशिप नुक्ते पर जमानत पक्की। लगता है नैब मुल्जिमान की मिली भगत से सब कुछ करता है। जस्टिस सरदार तारिक के रिमार्क्स।
मोहल्लिक कोरोना के वार न थम सके, मजीद 83 अफराद मौत की नींद जा सोए, तादाद 21,105 हो गई। 24 घंटे में 1,893 मरीज रजिस्टर्ड, मुस्बत केसेस की शरह 3.58% रही। पंजाब हुकूमत का रवां साल के इख्तिताम तक 7 करोड़ अफराद को वैक्सीन लगाने का प्लान। सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद का रवां माह से यौमिया 2,50,000 अफराद को वैक्सीन लगाने का ऐलान। मौलाना ताहिर अशरफी ने कोरोना वैक्सीन के खिलाफ प्रोपेगेंडा बेबुनियाद करार दे दिया। कहते हैं अवाम बिला खौफ व खतर वैक्सीन लगवाएं। कोरोना वायरस का फैलाव, दुबई एविएशन अथॉरिटी ने पाकिस्तान समेत 7 ममालिक पर पाबंदी आयद कर दी। भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, नाइजीरिया, जनूबी अफ्रीका शामिल। हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वाली एयरलाइंस पर जुर्माने आयद किए जाएंगे। पाकिस्तान और मिस्र की मुश्तरका एयर डिफेंस मशकें 2 हफ्ते तक जारी रहने वाली मशकों में मुख्तलिफ ड्रिल्स की गईं। काहिरा में होने वाली तकरीब में कमांडर आर्मी एयर डिफेंस कमांड लेफ्टिनेंट जनरल हमूदुज़्ज़मा खान की शिरकत। अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज का इनखला शुरू हो चुका। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अफगानिस्तान नाजुक मरहले में दाखिल हो चुका। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है 2 माह में अफगान बॉर्डर पर बाढ़ की तनसीब मुकम्मल हो जाएगी। तमाम बॉर्डर्स पर इलेक्ट्रॉनिक एंट्री और एग्जिट स्लिप के लिए कोशां है। ट्विटर ने ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में सब्सक्रिप्शन शुरू कर दी। सब्सक्राइबर्स को खुसूसी सहूलियात और नए फीचर्स दस्तियाब। किसी ट्वीट को पोस्ट करने के बाद 30 सेकंड के अंदर डिलीट करने की भी सहूलत।